खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालत हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। बांग्लादेश को हराकर टीम इंडिया आईसीसी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इस जीत के हीरो रहे रोहित शर्मा, जिन्होंने शानदार 137 रन बनाए। टीम इंडिया का यहां तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन मोहम्मद शामी जैसे गेंदबाजों ने इसे आसान कर दिया। धोनी के धुरंधरों का असल इम्तिहान सेमीफाइनल में होगा। 26 मार्च को ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान मुकाबले में जो जीतेगा उससे इंडिया की भिड़ंत होगी। क्या हिंद पाक एक बार फिर सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे? क्या टीम इंडिया वर्ल्ड कप का खिताब बरकरार रख पाएगी? इन्हीं मौजूदात पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे खेल सहाफी शबाब अनवर साहब। आपका आलमी समय स्टूडियो में खैर मकदम। शुक्रिया। इनके अलावा हमारे साथ कई मेहमान भी फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे। हिंदुस्तान के अंडर 19 के क्रिकेट के कैप्टन तारिक अनवर हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हो रहेंगे और दरमियान में हमारे साथ खेल सहाफी इशाउद्दीन साहब भी गुफ्तगू में शामिल हो रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। वर्ल्ड कप में बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए टीम इंडिया ने क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश को 109 रनों से हरा दिया है। इस जीत के साथ हिंदुस्तान ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। वर्ल्ड कप खिताब से अब टीम इंडिया सिर्फ 2 कदम दूर है। क्वार्टर फाइनल में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। रोहित शर्मा और सुरेश रैना की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत टीम इंडिया ने 302 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। रोहित शर्मा ने अपने करियर की 7वीं सेंचुरी लगाई। अपनी इनिंग के दौरान उन्होंने 14 चौके और 3 छक्के लगाए। उन्होंने शानदार 137 रन बनाए। वहीं सुरेश रैना ने 65 रनों की अहम पारी खेली। जवाब में 303 रनों का पीछा करते हुए बांग्लादेश ने शुरुआती झटकों के बावजूद मैच में आने की कई बार कोशिश की, लेकिन उमेश और मोहम्मद शामी की गेंदबाजी के सामने वो टिक नहीं सके। उमेश ने 31 रन देकर 4 विकेट और मोहम्मद शामी ने 37 रन देकर 2 विकेट लिए और बांग्लादेश की पूरी टीम 193 रनों पर ऑल आउट हो गई। हिंदुस्तान की इस जीत के साथ ही पूरे मुल्क में जश्न का माहौल है। कई शहरों में लोग पटाखों और ढोल नगाड़ों के साथ सड़कों पर निकल आए और साथ मिलकर खुशियां मनाई। मेरठ में मोहम्मद शामी के घर भी लोगों का तांता लगा रहा। टीम इंडिया के फैंस मोहम्मद शामी के वालिद को मुबारकबाद देने पहुंचे। देखते हैं जीत के नजारे की 3 तस्वीरें। टीम इंडिया की शानदार जीत पर सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, लोकसभा की स्पीकर सुमित्रा महाजन समेत तमाम सियासी हस्तियों ने टीम इंडिया को मुबारकबाद दी है। इन लीडरान का कहना है कि टीम ने अब तक अच्छा मुजाहरा किया है और उम्मीद है कि क्रिकेट आलमी कप हिंदुस्तान ही लेकर आएगा। आज तक हम जो जीतते चले और आज हमने सेमीफाइनल में प्रवेश किया है, तो सेमीफाइनल जीत गए हैं और मेरा विश्वास है कि जिस आत्मविश्वास से हिंदुस्तान की जो टीम पूरी एक टीम भाव से खेल रही है, तो आने वाला वर्ल्ड कप भारत के हाथ में होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। देखिए, इस जीत को हम यही मानते हैं कि हमारे खिलाड़ियों ने जो परचम लहराया था जीत का, उस सिलसिले को जारी रखा और उन्होंने बांग्लादेश को हल्के में लेकर नहीं खेला। हमारे साथ स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं खेल सहाफी शबाब अनवर साहब और फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं हिंदुस्तान के अंडर 19 के क्रिकेट के कप्तान तारिक अनवर साहब भी। शबाब अनवर साहब, जो यकीन दिखा रहे हैं जो पॉलिटिशियंस, जो अवाम
क्या एक डिफेंडिंग चैंपियन की जो टीम होती है उसमें जो यकीन होना चाहिए वो साफ नजर आया है पूरे वर्ल्ड कप के मैच के दौरान अब तक? जी बिल्कुल, हालांकि खिलाफ तवक्को है खालिद साहब। जब आपको याद होगा जब टीम चुनी गई थी तो कहा जा रहा था कि कुछ अहम खिलाड़ियों को बाहर रखा गया, तजुर्बेकार खिलाड़ियों की कमी है, खास करके युवराज सिंह और का खासतौर से जिक्र हो रहा था। लेकिन इन नौजवान खिलाड़ियों ने शुरू से ही अब तक 7 लगातार जीत दर्ज की है। तो जिस मोमेंटम को उन्होंने दिखाया है और पैशन को, तो वर्ल्ड कप जीतने के लिए जो चीज होनी चाहिए इस वक्त टीम में सबसे ज्यादा नजर आ रही है। और सबसे अहम बात इस वक्त ये है कि गेंदबाजी का शोबा सबसे कमजोर बताया जा रहा था और हमारी टीम जो है सबसे अच्छी गेंदबाजी कर रही है। चाहे आप शामी को देख लें, उमेश यादव को ले लें, मोहित शर्मा बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और रविंद्र जडेजा और अश्विन ने भी कुछ मैचों में अच्छी स्पिन गेंदबाजी की है। तो गेंदबाजी का शोबा पूरी तरह कॉम्पैक्ट है, बहुत मजबूत है। और जहां तक बैटिंग की बात है, आज जरूर विराट कोहली नाकाम रहे। वो एक ऐसी गेंद थी जिसको चेस उन्हें नहीं करना चाहिए था, वो गेंद के पीछे गए और आखिरकार वो सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन रोहित शर्मा जो इस वर्ल्ड कप से पहले 264 रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड वनडे में बना चुके हैं, उन्होंने एक मरतबा फिर जबरदस्त इनिंग खेली। शुरू में लड़खड़ाए जरूर, लेकिन आखिरकार मैन ऑफ द मैच बने। तो इस टीम में ये देखा जा रहा है, जो बात तो राजीव शुक्ला ने भी कही कि हल्के से लेकर नहीं खेली, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि जो 3 मैच बांग्लादेश अब तक हिंदुस्तान के खिलाफ वनडे में जीता है, उसमें 2007 का एक वर्ल्ड कप भी शामिल है। बहुत बड़ा उलटफेर बांग्लादेश, यानी किसी भी मैच को गैर संजीदगी से या कैजुअली नहीं लिया है या आसान नहीं समझ कर लिया टीम इंडिया ने। बिल्कुल नहीं, लीग में भी हमने देखा, चाहे जिम्बाब्वे की टीम हो या कोई भी ऐसी टीम हो, आयरलैंड की टीम हो, जबकि हम क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके थे सुपर 8 में, लेकिन उसके बावजूद टीम मैनेजमेंट और खालिद साहब रवि शास्त्री जब से टीम डायरेक्टर बने हैं तो बहुत अच्छे ऑलराउंडर हिंदुस्तान के रहे हैं। चैंपियन ऑफ चैंपियंस का खिताब सिर्फ दुनिया में उन्हीं के पास है इस वक्त क्रिकेट में। तो उन्होंने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया है टीम को। हालांकि खेलना तो खिलाड़ियों को मैदान में हो रहा है, लेकिन इस वक्त कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि हिंदुस्तानी टीम बहुत मजबूती के साथ। कितना आसान होगा, चूंकि सिर्फ 2 कदम दूर है हिंदुस्तान वर्ल्ड कप हासिल करने से, फिर से कितना आसान होगा सेमीफाइनल में जीतना? देखिए, जैसे शुरू में आपने जिक्र किया था कि अब सबकी नजर कल के मैच पर है, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का जो क्वार्टर फाइनल है, इसमें किसी न किसी तरीके से हिंदुस्तान का भी इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। और हम पीछे अगर अपने नाजरीन को ले जाएं तो जिस वक्त लीग मरहला चल रहा था और हिंदुस्तान और आयरलैंड का मैच था, तो पाकिस्तान ये दुआ कर रहे थे कि हिंदुस्तान जीते ताकि पाकिस्तान आसानी से क्वार्टर फाइनल में चली जाए। लेकिन अब सिचुएशन एकदम बदल गई है। अब हर हिंदुस्तानी ये चाह रहा है कि कल का मैच पाकिस्तान जीते ऑस्ट्रेलिया से, और उसकी वजह यह है कि सब लोग यही चाह रहे हैं, टीम इंडिया से लेकर तमाम क्रिकेट शायकीन, हम सभी लोग, कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का सेमीफाइनल हो। और उसकी वजह यह है कि अब तक वर्ल्ड कप में हमारा रिकॉर्ड 100% है पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग होगा अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है तो। जी, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है तो मैच काफी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अगर हम अब तक के कामयाबी के सफर की बात करें तो आपने कहा कि बॉलिंग का शोबा सबसे कमजोर माना जा रहा है, सबसे कमजोर कड़ी हिंदुस्तान की टीम में, है ना। लेकिन और मोहम्मद शामी की भी अगर हम बात करें तो टीम सिलेक्शन से पहले ऐसा लग रहा था कि मोहम्मद शामी को लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। हाँ, बिल्कुल। और ये ले जाने के बाद भी उन्हें फाइनल 11 में रखा जाएगा कि नहीं, इन सब पर तजब्जुब बना हुआ था। उसके बावजूद जिस तरह का मुजाहरा मोहम्मद शामी ने किया है, इसके मुतालिक क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि अब तक के वर्ल्ड कप में इस मरतबा सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले शायद वो। बिल्कुल, अभी तो पूरे टूर्नामेंट में डोमिनेट कर रहे हैं मोहम्मद शमी हिंदुस्तान की तरफ से। और देखिए, इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद अभी देखा कि उनके घर में कितनी सादगी है, इस तरह से आसपास के मतलब देही इलाके के जो लोग हैं वो जाकर के मिठाई खिला रहे हैं। वरना क्रिकेट टीम इंडिया के लिए कोई वर्ल्ड कप खेले तो बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, बहुत सादगी दिखाई है। इरफान पठान, यूसुफ पठान के वालिदैन की याद ताजा हो रही है इस वक्त। इसी तरह से उस वक्त जब वो एक मौज़िन हुआ करते थे एक मस्जिद के, और इरफान पठान भी उनके साथ जाते थे अजान सीखने का, अजान देने के लिए गुलदस्ते पर। तो उस तरह का नजारा यहाँ पर देखने को मिला। और बहुत ज्यादा कहा जाए कि बहुत ज्यादा जोश का मुजाहरा यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जब मोहम्मद शमी ने शुरू में सबसे अच्छी गेंदबाजी की थी अब तक की, तो उन्होंने कहा था कि हमें खुशी है कि मेरा बेटा पाकिस्तान के खिलाफ। ये वाकई सादगी भी बहुत जबरदस्त है जिस तरह की। लेकिन आपने खेल की बात की है, मोहम्मद शमी और मोहित शर्मा की भी यहाँ पर बात करिए। इस टूर्नामेंट का फाइंडिंग है मोहित शर्मा, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। उमेश यादव से भी इतनी उम्मीद नहीं थी, उन्होंने भी अच्छी गेंद की है। जाडेजा बहुत अच्छी इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं। लेकिन फिर वही बात है कि सेमीफाइनल में जो मैच का सिनारियो टूर्नामेंट का होता है वो क्वार्टर फाइनल से भी आगे बढ़ जाता है। तो सेमीफाइनल आखिरी 4 का जो मुकाबला होगा उसमें बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हैं मेघालय से ताल्लुक रखने वाले हिंदुस्तान के अंडर 19 के साबिक कप्तान तारिक
अनवर साहब, तारिक अनवर, आपको क्या लगता है इस अब तक के सफर को किस तौर पर आप देखते हैं? आप क्रिकेट खिलाड़ी हैं, आप कप्तान रह चुके हैं अंडर-19 के, आपको क्या लगता है क्या वाकई सिर्फ 2 कदम दूर हैं हम, ये 2 कदम आसानी से तय कर लेंगे? जी बिल्कुल आसानी से तो तय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर दिन नया गेम होता है, आपको नए स्ट्रेटेजी के साथ आना होता है, नए प्लान के साथ आना होता है, और हर दिन आपको अपना 100% देना होता है। बट जिस तरीके से हमारी टीम खेला है ये टूर्नामेंट, शुरू से वो बहुत रिलैक्स रहे, उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है। अगर टॉप ऑर्डर फेल होता है तो मिडिल ऑर्डर क्लिक कर जाता है, बॉलर्स अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे अच्छे तरीके से निभा रहे हैं, फील्डर्स साथ दे रहे बॉलर्स का, तो इससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट अच्छा पड़ रहा है हमारी टीम पे, और जो हमारे प्लेयरों का कॉन्फिडेंस है वो बहुत अच्छा हो रहा है जी। तो इसकी वजह से ये लग रहा है हमें कि जो सेमीफाइनल होगा वो एज अ टीम खेलेंगे, टीम प्लेयर सारे रिलैक्स है, तो बहुत अच्छा मैच होने वाला है। जी जी जी। बॉलिंग के शोबे के बारे में क्या बोलेंगे कि बॉलिंग का शोबा सबसे कमजोर माना जा रहा था, और अगर यूं कहें हम तो गलत नहीं होगा कि अब तक की जीत में बॉलर्स का बहुत अहम रोल रहा है। जी बिल्कुल, हमारी टीम 300 तो हमेशा से बनाते थे, पर हमारे जो बॉलर थे वो डिफेंड नहीं कर पाते थे, लेकिन इस वर्ल्ड कप में बॉलर जिस तरीके से बॉलिंग किए वो काबिले तारीफ है, और बॉलिंग पहले भी स्ट्रांग थी, बस हम जो लास्ट सीरीज हारे थे ऑस्ट्रेलिया में उसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा था कि हमारे बॉलर अच्छे नहीं करेंगे जी। नहीं तो यही वो बॉलर थे जो इंडिया में अच्छा किए हुए थे, इंग्लैंड में अच्छा परफॉर्मेंस दिए हुए थे, बस उन्हें एक मोमेंटम चाहिए था और वो मोमेंटम अब मिल गया है, तो वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे। जी, आप कितना जिम्मेदार मानते हैं इस जीत के लिए धोनी को, क्योंकि टीम सिलेक्शन जिस तरह से हुई थी और बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता नहीं की जा रही थी और बॉलिंग का शोबा भी कमजोर था, ऐसे में क्या ये कैप्टन का करिश्मा है? एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उन्हें पता होता है कि कब किसको यूज करना है जी। बट मैं ज्यादा इस बात में बिलीव करता हूँ कि प्लेयर कंट्रीब्यूशन कर रहे, अगर प्लेयर कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे तो कैप्टन सही डिसीजन ले कुछ नहीं कर पाएगा। ऑब्वियसली धोनी बहुत अच्छा डिसीजन लेते और प्लेयर भी उनके साथ पूरा दे रहे, तो कैप्टन को नहीं कहूंगा कि उन्होंने अच्छा किया, बल्कि मैं पूरा टीम को शाबाशी दूंगा। यानी पूरी टीम ने अच्छा किया। आप फोन लाइन पर बने रहिए। शबाब अनवर साहब, आपने भी जैसा कि बताया, जैसे तमाम लोग जानते थे कि टीम बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं वाबस्ता थी सिलेक्शन जब हुआ था वर्ल्ड कप के लिए, तो क्या फैक्टर है? हम अंडर एस्टिमेट कर रहे थे अपनी टीम को, तारिक ने बिल्कुल सही कहा जी जी। और इससे पहले भी हमारे बॉलर्स ने अच्छा मुजाहरा किया, लेकिन फर्क यह है कि अपनी सरजमीन पर किया है। बाहर हमारे न बैट्समैन अच्छा कर पाते हैं और न बॉलर्स कर पाते हैं। हमारी हिंदुस्तानी क्रिकेट की तारीख रही है, आप भी बेहतर जानते हैं कि बैरून मुल्क हमारी परफॉर्मेंस आमतौर पर काफी खराब रही है। लेकिन इस मरतबा एक नई चीज ये देखने को मिली कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, जहां के दोनों कंडीशन अलग अलग है और आमतौर से दोनों जगह ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में मैच हुए। मेलबोर्न का सबसे बड़ा मैदान है दुनिया का, जहां चौका लगाना काफी मुश्किल होता है, वहां भी 300 रन बनाए हिंदुस्तानी टीम ने कई मैचों में। तो एक टीम यकीनी तौर पर बदली बदली नजर आ रही है। और अब कप्तान धोनी की जो बात आपने कही है, आपने बिल्कुल सही की। कप्तान धोनी का खासतौर से जो डिसीजन है वो तो मशहूर है ही पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में। इस मरतबा आपने गौर किया होगा कि जो रोटेट अपने बॉलर्स को उन्होंने किया है बड़ी चालाकी से, उसमें बॉलर्स को बहुत कामयाबी मिली है। उन्होंने जहां पर देखा कि कुछ बॉलर्स रन ज्यादा खर्च करें, उन्होंने फौरन उनको वहां पर ड्रॉप किया, दूसरे बॉलर्स को लाया। तो ये बॉलिंग का रोटेशन जो है इस टूर्नामेंट में वर्ल्ड क्लास का रहा है धोनी के जरिए। जी, यानी इसमें कहीं ना कहीं इस जीत में पूरी टीम का कंट्रीब्यूशन तो है, लेकिन धोनी का जो डिसीजन है उसको भी अहम रोल माना जाए उसका। बिल्कुल, और जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैदान के अंदर 11 खिलाड़ी खेलते हैं, कप्तान लीडर होता है, लेकिन रवि शास्त्री इस मरतबा एक ऐसे टीम डायरेक्टर, पहली बार आपको मालूम है कि नामुवाफिक हालात में रवि शास्त्री को टीम डायरेक्टर बनाया गया और उसके बाद लगातार टीम अच्छा कर रही है। वो उन्होंने ड्रेसिंग रूम का माहौल बदला है। ड्रेसिंग रूम में जो दूसरी चीजें हुआ करती थी, मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग की बातें भी ड्रेसिंग रूम से निकलती थी, खिलाड़ियों के आपस में जो झगड़ा होता है वो मीडिया में आ जाता था, उन सारी चीज को बंद कर दिया और ड्रेसिंग रूम में भी खेल का माहौल बना दिया उन्होंने। ये बहुत बड़ी तब्दीली आई है टीम इंडिया में। जी, यानी कई तरह की तब्दीली है कि उसके बावजूद के लोगों को तवक्को नहीं थी कि टीम इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। टीम इंडिया ने वाकई करिश्मा किया है, अपना कमाल दिखाया है, और इसमें यकीनी तौर पर जहां टीम के पूरे खिलाड़ियों का कंट्रीब्यूशन है, वहीं धोनी का कंट्रीब्यूशन और रवि शास्त्री का कंट्रीब्यूशन यकीनी तौर पर यह भी काबिल तहसीन है। तारिक अनवर साहब, फोन लाइन के जरिए बातचीत में गुफ्तगू में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
हमारे साथ शबाब अनवर साहब स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। ब्रेक के बाद आएंगे हालात हादरा में, तो इसी गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे और हम बात करेंगे इस बारे में भी कि धोनी दुनिया के तीसरे कप्तान बन गए हैं और हिंदुस्तान के पहले कप्तान हैं जिन्होंने 100 मैच जीते हैं। 100 मैच की जीत का सेहरा उनके सर बंधा है। और भी कई पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ फोन लाइन के जरिए खेल सहाफी पटना से इशाउद्दीन साहब गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे। फौरन हाजिर होते हैं। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हादरा। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं खेल सहाफी शबाब अनवर साहब और फोन लाइन के जरिए इस सेगमेंट में पटना से गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं एक और खेल सहाफी इशाउद्दीन साहब। हम बात कर रहे हैं अब तक के हिंदुस्तान के सफर की जो उसने वर्ल्ड कप में हासिल किया है, कामयाबी हासिल की है, सेमीफाइनल में हिंदुस्तान पहुंच गया है। अब बात करते हैं धोनी की। धोनी ने कप्तान के तौर पर जीत का सैकड़ा लगा लिया है। दुनिया के तीसरे ऐसे कप्तान हैं धोनी जिन्होंने 100 या ज्यादा मैच जीते और ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दिया जाए तो ऐसा करने वाले वो अब तक अकेले कप्तान हैं। इस वर्ल्ड कप में धोनी ने लगातार 7 मैच जीते हैं। शबाब अनवर साहब, धोनी के बारे में कि धोनी के करिश्मे की भी बात कर रहे थे कि धोनी का डिसीजन वाकई इस मर्तबा आपने जैसा कहा कि वर्ल्ड क्लास डिसीजन था बॉलिंग के मामले में अगर हम कहें तो, और इस अचीवमेंट के बारे में ये रिकॉर्ड बना है और सिक्के ने भी साथ दिया। एक और रिकॉर्ड धोनी के नाम आज जुड़ा है कि सबसे ज्यादा टॉस जीतने वाले वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा कप्तान बन गए। तो जब कुछ हम अच्छी नीयत से कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है रिकॉर्ड तो बनते रहते हैं। और ये 7 जीत और 2011 में जो जीत हासिल की थी जिसमें टीम इंडिया चैंपियन बनी थी उसको अगर जोड़ दिया जाए तो लगातार जीत दर जीत ये रिकॉर्ड बन रहा है। और उसी से ऐसा लगता है कि एक एक खिलाड़ी जो है हौसले से पूरी तरफ भरपूर है। और ये बात बिल्कुल सही है कि कई ऐसे खिलाड़ी हैं जैसे आप जिन खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, रोहित शर्मा ने इतनी शानदार बैटिंग की, पहला वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। ऐसे कई ऐसे खिलाड़ी नौजवान खिलाड़ी टीम में हैं जिनका पहला वर्ल्ड कप है, लेकिन परफॉर्मेंस देखिए तो इतनी पुख्तगी है जैसे लग रहा है कि कितना तजुर्बा उनके पास है। तो उसकी वजह सबसे ज्यादा ये है कि टीम में जबरदस्त इस वक्त यूनिटी है, बहुत इत्तेहाद के साथ टीम खेल रही है, किसी भी तरह की ग्रुपबाजी नहीं है जैसा कि हम लोग ने 2011 में चैंपियन बनने के बावजूद देखी थी। लेकिन इस वक्त ऐसा कुछ नहीं है। टीम बीसीसीआई से मैदान के बाहर का भी मसला जो है फिलहाल हल कर लिया गया और सबका कंसंट्रेशन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पर है। तो अगर एशिया की जो 4 टीमों ने क्वालिफाई किया था क्वार्टर फाइनल में, उन चारों में से अगर मुआवजा किया जाए तो सबसे अच्छी पोजीशन में इस वक्त इंडिया की टीम इसलिए भी है क्योंकि टीम में बहुत यूनिटी है। जी, बहुत यूनिटी है टीम में। वाकई अच्छी बात है, यह काबिल तहसीन है कि टीम में यूनिटी है और टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसका नतीजा ये सामने नजर आ रहा है। हमारे साथ पटना से इशाउद्दीन साहब खेल सहाफी फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं। इशाउद्दीन साहब, एक तो बहुत बड़ी कामयाबी पूरी टीम इंडिया की रही, साथ में धोनी की रही कि अब तक लगातार जीतते हुए सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं, लेकिन धोनी ऐसे कैप्टन हो गए हैं जिन्होंने जीत का कप्तान के तौर पर सैकड़ा लगाया है। आप कैसे देखेंगे? और जैसा कि शबाब अनवर साहब बता रहे थे कि सबसे ज्यादा टॉस जीतने का भी उन्होंने रिकॉर्ड बना लिया है। जी हाँ, बिल्कुल। कप्तान के तौर पर धोनी जो है भारत के सबसे सफल कप्तान है और विश्व के सफल कप्तानों में माने जाएंगे। और जाहिर सी बात है जब कोई सफल कप्तान होता है, कामयाब कप्तान होता है तो उनके खेल के बारे में समझ ये पूरी, जब तक पूरी बात नहीं होती है तब तक कोई सफल नहीं होता है। तो उनका परफॉर्मेंस, खुद का परफॉर्मेंस और टीम से खिलाड़ियों द्वारा परफॉर्मेंस कराना, ये दोनों बात निर्भर करता है और धोनी की कामयाबी इसी पर तय हुई है। और जाहिर सी बात है कि धोनी इसके कारण ही जो है वो कामयाब कप्तान है। और हम ये देखना चाहेंगे कि न केवल कामयाब कप्तान मैच जीतने से है बल्कि ट्रॉफी जीतने के मामलों में भी वो काफी आगे चल रहे हैं। जी जी जी। तो क्या लगता है आपको, क्या
जिस तरह से धोनी ने टेस्ट से रिटायरमेंट ले लिया है, और क्या ये उम्मीद की जाए इस तरह की जो कामयाबी मुसलसल उनकी झोली में आ रही है और जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं, काफी लंबे वक्त तक वो अभी वनडे और 2020 में खेलेंगे? जी बिल्कुल, खेलने की तो ख्वाहिश उनकी भी होगी, लेकिन मुझे ऐसा पता नहीं क्यों अंदर से ये लग रहा है कि शायद धोनी अगर ये वर्ल्ड कप जीत जाते हैं तो उसी दिन शायद वो अनाउंस भी कर दें कि अब हम वनडे और T20 खेलना हम छोड़ देंगे, ऐसा हमें लगता है। लेकिन उनमें अभी पूरी तरह जज्बा खेलने का है और पूरी जो एनर्जी बची हुई है, न केवल हालांकि टेस्ट से उन्होंने रिटायरमेंट जरूर ले लिया है, लेकिन टेस्ट भी खेलने का पूरा अभी एनर्जी उनमें बाकी है। तो हम ये नहीं समझते कि वो अगर चाहें तो वो इसको डिसकंटिन्यू करे, बल्कि वो आगे और खेलना जारी रखें, तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात होगी। जी, ये यकीनी तौर पर अच्छी बात होगी। हम तमाम लोग चाहेंगे कि धोनी अभी रिटायर न हो, अपने खेल को कंटिन्यू करें जिस तरह से वो परफॉर्म करें। आप फोन लाइन पर बने रहे शाहुद्दीन साहब, शबाब अनवर साहब, क्या लगता है, क्या धोनी जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, धोनी की इमेज वही हो गई है जो किसी बड़े कैप्टन की एक इमेज होती है कि मैदान में उसकी मौजूदगी काफी होती है एक टीम को अच्छा परफॉर्म करने के लिए और जीत दिलाने के लिए? क्या अगर धोनी ऐसा डिसीजन जिसका खदशा लग रहा है? बिल्कुल, शाहुद्दीन साहब का जो ये खदशा है बिल्कुल सही है अपनी जगह पर। तो क्या फिर टीम इंडिया का संगकारा को भी मनाने की काफी कोशिश की गई, 4 लगातार सेंचुरी बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आपने रिटायरमेंट का ऐलान पहले ही कर दिया है, तो बोले कि नहीं, हम अपने फैसले पर हैं। और महेंद्र सिंह धोनी के बारे में कहा जा रहा है कि जिस दिन वर्ल्ड कप जीते उस रोज वो अनाउंसमेंट कर सकते हैं 2016 में T20 का वर्ल्ड कप है, और अगर T20 का ऐलान नहीं किया तो 2016 में तो जरूर कर देंगे। तो लेकिन ये हिंदुस्तानी क्रिकेट के लिए बहुत खराब होगा। अब आगे क्या प्लानिंग है? बहुत अच्छे मॉडल भी हैं महेंद्र सिंह धोनी, दूसरे चीजों में अच्छे कमेंटेटर भी साबित हो सकते हैं। टीम इंडिया के लिए एक खला पैदा हो जाएगा अचानक धोनी जैसे स्टेचर के, धोनी जैसे कैप्टन का। और हम दुआ यही करेंगे कि इस तरह का अगर कोई बात धोनी के जहन में है भी तो फिलहाल वो टल जाए। जी, शाहुद्दीन साहब, उस खला के बारे में अगर हम बात करें, धोनी कहीं ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जैसा आपने खदशा जाहिर किया है, तो फिर यकीनी तौर पर टीम इंडिया को कहीं ना कहीं से वक्त लग जाएगा संभलने में, क्योंकि वो बहुत बड़ा कद हो गया है धोनी का, और जिस तरह से उनकी मौजूदगी मैदान में परफॉर्म करवाती है टीम को, जीत दिलवाती है टीम को, उसको देखते हुए। जी बिल्कुल, धोनी जो है जिस हिसाब से कप्तानी करते हैं वो अपने खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि धोनी जो है जब कामयाबी के शिखर पे होंगे तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये रिटायरमेंट का सबसे बेहतर समय होगा। और अगर हमारी समझ ये है तो हम ये समझते हैं कि अगर वो जीत लेते हैं वर्ल्ड कप तो शायद उसी समय रिटायरमेंट ये कर देंगे। रही बात की भारतीय टीम की कमी, भारतीय टीम में उनकी कमी खलेगी एज ए प्लेयर और एज ए कैप्टन के रूप में, तो हमें ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जब 2007 में उन्होंने कप्तानी पहली बार की थी उस समय भी भारतीय टीम में कप्तान की कमी महसूस की जा रही थी, लेकिन धोनी ने धीरे धीरे करके जो है टीम को संभाला और एक कप्तान के रूप में न केवल कामयाब हो गए बल्कि भारत को काफी ऊंचाई पर ले गए। तो अभी जबकि टीम में जो है टेस्ट रिटायरमेंट के बाद विराट कोहली टीम के कप्तान है, तो बहुत कुछ निर्भर करता है कि वो अपने छोड़े गए खिलाड़ियों पे जो है वो कहे कि भाई आप जो है इस तरह कप्तानी करे, उस तरह कप्तानी करे, और हमें नहीं लगता कि बहुत कमी खलेगी भारत को धोनी की। जी, यानी अब धोनी के इस परफॉर्मेंस के बावजूद कहीं ना कहीं से आपको लगता है कि जो सेकंड लाइनअप है वो तैयार है धोनी की जगह लेने के लिए, रोहित, आप जैसे विराट कोहली के तौर पर। अभी जब वर्ल्ड कप हमारी टीम खेलने गई थी और ट्रायंगुलर और टेस्ट सीरीज में हमारा प्रदर्शन बहुत खराब रहा था, उसके बावजूद जो है काफी लोगों ने कह दिया कि भारतीय टीम चूक गई, धोनी की कप्तानी चूक गई, लेकिन अचानक ही टीम जो है खड़ी हो गई। तो अगर धोनी कप्तानी छोड़ते हैं तो विराट कोहली या दूसरे जो कप्तान होंगे तो उन्हें भी ये बात सामने उनके आएगी कि भाई हमें भी अब टीम को संभालना है, टीम को आगे ले जाना है। तो ये बात सबसे बड़ी बात होगी नुस्खे के तौर पे जो भी कप्तान होंगे टीम पे, तो कुछ समय जरूर लगेगा टीम को खड़ा करने में नए कप्तान को, लेकिन फिर हमें लगता है कि उम्मीद माननी चाहिए, क्योंकि क्रिकेट भारत में बहुत बड़ा खेल हो चुका है, तो एक ढर्रे पे टीम आ सकती है और आ जाएगी, हमें ये पूरी उम्मीद है। जी, आप फोन लाइन पर बने रहे शबाब अनवर साहब, क्या वाकई इतनी बड़ी कामयाबी के बाद धोनी अगर ऐसा डिसीजन लेते हैं तो क्या वो खला जिसकी बात कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा कमी नहीं महसूस, थोड़ा सा मैं जल्द भर दिया जाएगा शब्द दिन से, इसलिए क्योंकि विराट कोहली और धोनी
खिलाड़ी हो सकते हैं अच्छे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर दोनों की शख्सियत का मुआवजा हम करें तो बहुत फर्क है। विराट कोहली में स्लेजिंग जो क्रिकेट में बहुत बुरी मानी जाती है, बहुत ज्यादा वो करते हैं, और उसके अलावा अपने खिलाड़ियों के साथ भी इख्तिलाफ रहते हैं, लेकिन जो पर्सनालिटी धोनी की है वो पर्सनालिटी विराट कोहली की नहीं हो सकती, और काफी फर्क पड़ जाएगा दोनों की शख्सियत में। तो इनकी शख्सियत साजी के बारे में अगर विराट कोहली के बारे में बहुत ही कूल और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी बात बगैर जाहिर किए हुए अपना फैसला लेते हैं, इसके लिए वो माहिर माने जाते हैं, लेकिन ये एक्सपोज करते हैं बहुत ज्यादा, और ये कप्तानी में बहुत ज्यादा फर्क पैदा कर देगा दोनों खिलाड़ियों में। जी, यानी आपको लगता है कि जो जिस खला का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर धोनी ऐसा फैसला लेते हैं तो वो खदशा बरकरार है और वो खला रहेगा, अभी वक्त लगेगा उसको भरने में? जी बिल्कुल, उसमें वक्त लगेगा, और लेकिन हम दुआ यही करें कि धोनी फिलहाल रिटायरमेंट न ले। इशाउद्दीन साहब, क्या लगता है आपको, क्या वाकई जैसा कि शबाब अनवर साहब कह रहे हैं कि विराट कोहली जो है वो कहीं ना कहीं से शख्सियत का फर्क है जिसकी वजह से वो खला कुछ दिन तक तो बरकरार रहेगा, कोई और विराट कोहली मेरे कहने का मतलब है कि उतनी लंबी पारी शायद वो धोनी की तरह न खेल पाए एज ए कैप्टन। बिल्कुल नहीं, शबाब जी का कहना बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें एक और बात भी, जब किसी व्यक्ति पर कोई जिम्मेदारी आती है तो उस जिम्मेदारी को महसूस करता है, और जिम्मेदारी के आने पर जो है वो बहुत कुछ अपने उनकी शख्सियत में तब्दीली आ जाती है। तो ये बात है कि धोनी जो है बहुत कूल है और वो ज्यादा एग्रेसिव है विराट कोहली, लेकिन बोर्ड ने भी एक बार हिदायत दे रखी है कि भाई जब आप कप्तान है तो आपको मैदान में सोच समझकर सारी चीजें करनी होंगी। तो जब उन पे बोझ आएगा कप्तानी पर तो वो धीरे धीरे जो है इन चीजों को सीख लेंगे और समझ लेंगे। ये अलग बात है कि उनको 6 महीना साल भर समय लगेगा, लेकिन टीम तो धर्रे पे आ जाएगी और वो टीम को आगे ले जा सकते हैं। जी, आगे ले जा सकते हैं। इशाउद्दीन साहब, वक्त की तंगी है, ये जानना चाहेंगे सिर्फ 2 कदम दूर है हिंदुस्तान बड़ी कामयाबी से, वर्ल्ड कप से। क्या लगता है ये काफी कदम आगे बढ़ाकर टीम आ चुकी है, क्या ये 2 कदम भी उतना आसान होगा? क्योंकि पिछला कदम भी आसान नहीं रहा, ये 2 कदम कैसा रहेगा, कैसे देखते हैं आप? देखिए, पूरे विश्व कप में जो है अब तक जो है हमारा प्रदर्शन जो है वो बढ़िया रहा है, लेकिन इतना बढ़िया भी नहीं रहा जिसके हम कह सकते हैं कि शुरू से आखिर तक जो है बिल्कुल एकदम टीम का सफाया ही हमने कर दिया हो। लेकिन हम कभी दबाव में खेले, कभी थोड़ा ऊपर खेले और कभी छूट कर खेले, ये सब चीज पिछले 6-7 मैचों में देखने को मिली है, और हमें लगता है कि सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में ही जो है ये बात देखने को मिलेगी। भारत दबाव में होगा, फिर उभर कर सामने आएगा, और फिर उस दिन का जो मैच होगा और उस दिन जो खेल हम खेलेंगे और हमारी जो रणनीति होगी धोनी और उनकी टीम मैनेजमेंट की, वो सब तय कर लेगा कि भाई हम विश्व कप आलमी कप जो है हमारे कब्जे में आता है या नहीं आता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इशाउद्दीन साहब, फोन लाइन के जरिए पटना से हालात हाजरा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शबाब अनवर साहब, क्या वाकई ये माना जाए टीम के परफॉर्मेंस को देखते हुए कि हम वर्ल्ड कप में दोबारा हासिल करने जा रहे हैं, और अगर ऐसा ही परफॉर्म करती रही टीम तो हम हैट्रिक भी बना सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरह? हाँ बिल्कुल, हैट्रिक बना सकते हैं, और ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि अगला मैच में कैसा परफॉर्मेंस होता है, क्योंकि क्रिकेट में हर दिन एकदम नया होता है, एकदम ताजा होता है, ये सब लोग जानते हैं। और पहले तो इस पर डिपेंड करेगा खेलना सेमीफाइनल में किससे है। क्या ये माना जाए कि हिंदुस्तान का वो दौर आ रहा है जो ऑस्ट्रेलिया का दौर रहा कब पिछले डिकेड में? अगर हम जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के ठीक पीछे अब रहेगा इस वर्ल्ड कप को जीतने के बाद। 4 बार ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता है, 2 बार हिंदुस्तान जीत चुका है, और अगर ये तो तीसरा होगा, सेकंड नंबर पर आ जाएगा। हिंदुस्तान की कोशिश भी यही है, लेकिन सेमीफाइनल एक बड़ा मरहला होता है, और तमाम हिंदुस्तानियों की इस वक्त यही दुआ है। आमतौर से पाकिस्तान की जीत की दुआ बहुत कम करते हैं हिंदुस्तान के लोग, या पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान की जीत की दुआ, लेकिन इस वक्त मुझे पूरा यकीन है कि तमाम हिंदुस्तानी ये चाह रहे होंगे कल जो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच है उसमें पाकिस्तान जीते। उसकी वजह यह है कि अगर पाकिस्तान जीतता है तो पाकिस्तान से सेमीफाइनल होगा, और पाकिस्तान से सेमीफाइनल हमारा ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले आसान होगा। जी, हम भी उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान किसी न किसी तौर पर हैट्रिक लगाए वर्ल्ड कप जीतने में, और हिंदुस्तान का अब ऐसा लगता है कि क्रिकेट में फिर उरूज का दौर आ चुका है, और हिंदुस्तान और अगर पिछले डिकेड की बात करें या पिछले 8-10 सालों की बात करें तो कहीं ना कहीं से ऑस्ट्रेलिया हावी था वर्ल्ड क्रिकेट पर, अब हिंदुस्तान का दौर आ रहा है। ये उम्मीद की जानी चाहिए जिस तरह का परफॉर्म टीम इंडिया कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शबाब अनवर साहब स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और हालात हादरा में शामिल होने के लिए। हालात हादरा में अभी बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।